9 जून। भगवान स्वयं आए हैं, कहते हैं मैं तुम्हारा परमपिता हूँ, बाप हूँ। मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की सौगात लेकर आया हूँ। वहां तुम संपूर्ण निर्विकारी थे, संपूर्ण सुखी थे, दुखों का नाम निशान नहीं था। अब तुम जन्म लेते लेते संपूर्ण विकारी बन गए हो। अब मैं तुम्हें राजयोग सिखा रहा हूँ, कहता हूँ मैं सर्वशक्तिवान हूँ, मुझे याद करो, मेरे से बुद्धि लगाओ तो शक्ति से जो योग अग्नि का काम करेगी, तुम्हारे विकर्म नष्ट हो जाएंगे। तुम मुझे बहुत बुलाते रहे, मुझे तरस पड़ा जब तुम बहुत दुखी हो गए। तुम भक्ति में कहते रहे, हे प्रभु हम गुलाम हैं तुम्हारे, मैं गुलाम तेरा, दया करो। बाबा कहते हैं मैंने तो तुमको विश्व का मालिक बनाया था, तुम माया के गुलाम बन गए। अब मैं आकर तुम्हें सत्य ज्ञान दे रहा हूँ, तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ। देवता सेवा नहीं करते, मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ और तुम संसार की सेवा करते हो। मैं आकर तुम्हें कहता हूँ बच्चे, तुमने जन्म जन्म गाया मैं गुलाम तेरा। अब मैं बाप तुम्हारी सेवा में आया हूँ, मैं तुम्हारा गुलाम बन गया हूँ। कितना निरहंकारी है बाबा। कह रहे हैं ग्रंथ में भी, गुरु ग्रंथ साहब में भी भगवान की महिमा है, एक ओंकार सतनाम, निरंकार निरहंकार। निरंकार भी है और निरहंकारी भी है। तो बाबा कह रहे मैं संपूर्ण निरहंकारी हूँ, हाईएस्ट अथॉरिटी हूँ, लेकिन मुझे अपनी अथॉरिटी का कोई अभिमान नहीं है। यहाँ तो मनुष्य को थोड़ी सी पोजीशन मिलती है तो कितना अहंकार हो जाता है। लोग एग्जाम पास करते हैं IAS IPS का, सोचते हैं इससे बड़ा एग्जाम तो कोई है नहीं, इससे बड़ा पद तो कोई होता नहीं। पढ़ाई से पद लेते हैं, लेकिन उससे भी बड़ा एग्जाम तुम देते हो, तुम्हें विश्व महाराजन का पद मिलता है। वो तो नौकरी है, ये विश्व महाराजन, तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। प्रकृति भी तुम्हारी दासी बन जाती है। सतयुग में सूरज भी तपता नहीं इतना जितना अब तपता है, सब नॉर्मल होता है, एकदम बसंत बहार रहती है सदा, प्रकृति बहुत सुखदाई रहती है। ये सब बातें बताकर बाबा फिर एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं। भारत स्वर्ग था, सबसे महान, धन धान से भरपूर, लेकिन काम की अग्नि में जलकर सब तप गए हैं। सारे संसार में ही तप रहे हैं लोग, लेकिन भारत तो विशेष जल मरा है, क्योंकि भारत सबसे पवित्र निर्विकारी था और देश निर्विकारी नहीं थे। इसलिए इन विकारों की अग्नि में तप कर सब जल मरे हैं। मैं आकर ज्ञान की बरसात करा रहा हूँ। जैसे बरसात होने से धरती शीतल हो जाती है, हरियाली छा जाती है, ज्ञान की बरसात से मैं तुम सबको शीतल कर रहा हूँ और ये भारत स्वर्ग बन जाएगा, हरियाली हो जाएगी, सब कुछ शीतल हो जाएगा। तो तुम्हें अब मेरी मत पर चलना है। कई बार बाबा ने कही ये बात। काम विकार की तपन से सब तप कर जले जा रहे हैं, मैं आकर ज्ञान बरसात करके शीतल कर रहा हूँ। तुम्हारे ऊपर ज्ञान की बरसात हो रही है, तुम दिनों दिन शीतल होते जा रहे हो। तुम्हें इस ज्ञान की बरसात का, इन ज्ञान के रत्नों का संपूर्ण वैल्यू होनी चाहिए। ये बड़े मूल्यवान रत्न हैं, सभी इनसे निर्विकारी बन जाते हैं। बहुत सहज मैंने राजयोग सिखा दिया है। राजयोग करने से तुम इन विकारों पर विजय प्राप्त कर लेते हो। काम की अग्नि में तो सब जल ही रहे हैं, पर लोभ और मोह की अग्नि में भी लोग जल रहे, दुखी हो रहे हैं। उसमें दुखी हो रहे हैं, इसमें जल रहे हैं बहुत ज्यादा। तो हम सभी को अब अपने को चेक करना है कि हमने अपनी काम की अग्नि को पूरी तरह बुझा दिया है। काम महाशत्रु है, इससे ही मनुष्य अपना सब कुछ नष्ट कर लेता है।
बाबा रोज हमें बताते हैं भारत जो स्वर्ग था काम वासना के कारण ही नर्क बना है। सारा राजपाट मैंने तुम्हें दिया था, तुमने वो सब गंवा दिया है। अब काम पर जीतो, काम जीतो तो जगत जीत बन जाओगे। इस काम पर जीत प्राप्त करो, तो इसके लिए राजयोग है। केवल प्रतिज्ञा करने से काम पर जीत नहीं हो जाएगी, लेकिन हमें योग की साधना भी करनी है, ताकि काम की जो तपन है पूरी तरह बुझ कर चित्त शीतल हो जाए, काम की कामनाएं भी नष्ट हो जाएं। काम सचमुच अग्नि है, पहले तो संसार को समझना पड़ेगा। आजकल लोग अज्ञान अंधकार में जी रहे हैं, विषय विकारों में तत्पर रहते हुए भी उन्हें ये पता नहीं चलता कि वो अग्नि में जले जा रहे हैं। लेकिन आजकल तो पता भी चल रहा है। आप देख रहे हैं कितने केसेज हो रहे हैं, मैरिजेज डिवोर्स, मैरिज डिवोर्स, घर घर में अशांति, कितनों को फांसी लग रही है रेप के कारण, कितने जेल में पड़े सड़ रहे हैं अच्छे योग्य व्यक्ति भी। तो काम ने तो मनुष्य को बहुत सताया है, जलाया है। हमें ये समझ लेना चाहिए मैं आत्मा हूँ, मूल रूप से परम पवित्र हूँ। अगर इसका हम अभ्यास करेंगे, मैं देह से न्यारी हूँ और परम पवित्र हूँ। मैं परम पवित्र देवी देवता थी। दूसरी प्रैक्टिस, मेरा परम पिता भी संपूर्ण पावन पवित्रता का सागर है। ये 3 बात याद करेंगे तो हमारी प्योरिटी बढ़ती जाएगी। केवल उसको दबाने से काम नहीं चलेगा। अपने मूल संस्कारों को याद करेंगे, अपने आदि संस्कारों को याद करेंगे, सामने रहे वो हमारे, नशा रहे। ये इम्प्योरिटी, ये वासनाएं, ये तो बाद की आई चीज़ें हैं। ओरिजिनली हम सब संपूर्ण पवित्र हैं और भगवान की संतान हैं, तो पवित्र रहने का बल प्राप्त हो जाएगा। वरदान है सब मनुष्य आत्माओं के पवित्र अपवित्र संकल्प और अपवित्र वृत्तियों को नष्ट करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भाव। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मेरे अंग अंग से किरणें फैलती हैं। इस स्मृति से किसी पर भी आत्मिक दृष्टि डालोगे तो उसकी दूषित वृत्तियां समाप्त हो जाएंगी। बाबा कह रहे हैं तुम पतित पावनी हो, तुम्हारी दृष्टि वृत्ति भी संपूर्ण पावन, और पतित पावनियों पर किसी की दृष्टि वृत्ति बुरी हो ही नहीं सकती। तो अपने मास्टर ज्ञान स्वरूप को, ज्ञान सूर्य के स्वरूप को इमर्ज रखो, तो तुम पतित पावनी भी बन जाएंगे और सभी के विकारी संस्कारों को भस्म करने वाले भी बन जाएंगे। स्लोगन है अपने योगी जीवन से, प्रैक्टिकल जीवन से अपने योगी स्वरूप का प्रभाव दूसरों पर डालना, यही बहुत बड़ी सेवा है। तो आज हम अभ्यास करेंगे। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, ओरिजिनली मैं संपूर्ण प्योर हूँ। बाबा पवित्रता के सागर हैं, उनसे पवित्रता की गोल्डन किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। घंटे में एक बार 1 मिनट भी करेंगे तो प्योरिटी की शक्ति बढ़ती हुई दिखाई देगी। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.